गलचित मंगला तुम्हारी मंगला तुम्हारी बोले ठाकुर जी अरे मांग दे ठाकुर जी आपको ढूंढता है और पंडित पाल करने से होगी पर बात नहीं करेंगे फिर पास मेरा पास आया बेटा टैलेंटेड है लड़का जो का छोटा है रिंग रिंग स्वाहा जाबो काबो स्वाहा और जा रहे अग्नि के लिए चारों तरफ अपने बड़े आदमी को पैर पकड़ कर लीजिएगा चप्पल लगने दीजिए अरे उठ कर पंडित जी राजेश तुम मेरे इजाजत के बिना एक बार भी फेरा नहीं लगा सकते हो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है नहीं है तू बेटा नहीं होता एक फेरा होने से पहले तुम्हारी लाश नजर आएगी बड़ा वाह ऐसी आज्ञा पिताजी सावास बेटे सावास साबस क्यों संधि साहब आप तो समझे हैं मेरा अब शादी में बाधा किस बात की हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कहिए तो मैं आपका पैर पकड़कर माफी मांगूंगा आप तो मुझे माफ कर दीजिए लेकिन शादी में बाधा मत दीजिए शुभ काम में देर ना लगाइए मैं आपका पैर पकड़ता हूँ अरे वाह कितना कुछ गए तुम्हारा दौड़िए तो कितनों कुछ करवे तो 1000 का मोबाइल 1000 रहते तो 6000 का मोबाइल 1000 का देखा सोने के समय तुमने क्या कहा था 6000 थोड़ी है कते मैंने तो कुछ नहीं कहा था समझी साहब हमारे 1000 का मोबाइल कहां 10 खरीदे तो नुमेश के तो इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए
मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आप कहिए तो सही। तुम्हें कुछ नहीं याद? तुम बहुत भोला भाला हो। धर्मदास को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते फकीरचंद। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेला है। मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। याद करो फकीरचंद, याद करो बाबा, याद करो। अभी भी वक्त है। वक्त गुजर जाने पर बैठकर हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। फकीरचंद, मैंने क्या वादा किया था, आप ही का सुनाइए। मैं जान देकर भी अपना वादा पूरा करूंगा। ये आपका गुलाम फकीरचंद गरीब जरूर है, लेकिन ईमान से झूठा नहीं। लड़का रे, तुम झूठा नहीं हो, इसका मतलब मैं झूठा हूं? नहीं, मैं आपको झूठा कैसे कह सकता हूं? आप तो मेरे समझी हैं। समझी? क्या रे फकीरचंद, भूल गया कि मरवा में 50,000 रुपया देने का वादा किया था? बिना 50,000 दहेज के बिना ये शादी कैसे हो सकता है? ज्यादा तेज बनने की कोशिश न करो फकीरचंद, तो बड़ा हुआ काम बिगड़ सकता है। नहीं नहीं समझी साहब, नहीं, ऐसा ना कहिए। मैंने तो एक भी रुपया कॉलेज में देने के लिए वादा ना किया था। माल तो मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। आप ऐसा ना कीजिए। ये शादी तो जाने दीजिए। मैं आपका जीवन भर गुलामी कटूंगा। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता। या फकीरचंद धोखेबाज है। समझी साहब, मुझे माफ कीजिए। जो हो गया उसे आप भूल जाइए और यह शादी हो जाने दीजिए। 50,000 रुपया जमा करो। शादी का सपना बाद में देखना। साला सब के सब दूसरे के भरोसे लड़के पैदा करता है। बाबूजी को ऐसी बातें न बोलने के लिए कहिए। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। आप समझाइए इन्हें। मैं आपका पैर पकड़ती हूँ। आपके चरणों में दासी बन के रहूंगी। मैं आपका जूठा खा के भी रह लूंगी। वाह चकली, शादी के पहले
पढ़ाने लगी। तेरी जैसी रंडी से मैं शादी नहीं करूंगा। तू मेरे को बर्बाद कर देगी और मेरे पापा और मेरे से झगड़ा करा दोगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सपना बना लीजिए, मैं आपका हर कहना मानूंगी। छोड़ो छोकरी, जवानी बर्बाद है तो कुत्ते से शादी कर लो। मुझे माफ कर दीजिए समझी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी भर बढ़िया आपका गुलाम बनकर रहूंगा। बढ़िया से कपड़े करेंगे अपना मुंह मुझ पर रहम कीजिए समझी साहब। मैं कहाँ से 50,000 रुपये लाऊं? चलो बरातियों, चलो चलिए। मेरे प्यारे भाई, लल्ला, मेरे प्यारे भाई, मैंने ये मकान तुम्हारे लिए बचा के रखा था। आज तुम्हारी भतीजी रीता की बारात वापस जा रही है। ये मकान को गिरवी रखकर स्कूल के इज्जत को बचा लो, नहीं तो इस सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। हमरा बैठल नहीं कहीं रखा गिरा दे। मेरे प्यारे भाई, इस पगड़ी का लाज रखना। भाई साहब, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। भाई ब्याह करा दे उसको, भाई के इस मकान को आज से लगभग 5 साल पहले ही मैंने गिरवी रख दिया हूँ। अब दोबारा गिरवी कैसे रखूं? मैं मजबूर हूँ। मैं बूढ़ हूँ।